तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल, विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। आज का जो चार्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा चार्ट आप ऐसा मान लीजिए कि सेम चार्ट पे इतने सारे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं, ऑप्शन में मोमेंटम देखिए, निफ्टी में ये प्राइजेक्शन देखिए, ऑप्शन में मोमेंटम देखिए, मिड कैप में ये प्राइजेक्शन देखिए, ऑप्शन में मोमेंटम देखिए, और सेंसेक्स में ये प्राइस देखिए और ऑप्शन में मोमेंटम देखिए। तो ऑलमोस्ट हर पैटर्न सेम है चारों में भी, मिड कैप निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, पर ऑप्शन में मोमेंटम अलग हैं। अब उसे ट्रेड कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए, हम 50 ओके, और हम काफ़ी आउट ऑफ द मनी है तो हम थोड़ा इन द मनी स्विच कर लेते हैं। ओके 54,100 ओके, दैट इज़ ओके, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा अनलेस कोई डबल बॉटम का पैटर्न बने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक डबल बॉटम का पैटर्न है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे भले डबल बॉटम का पैटर्न है पर ये वेज है, तो इसका ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। मार्केट अगर रैली करता है और एक लेग आ सकता है, तो हमें स्टॉप लॉस, अगर यहाँ पे कहीं पे हम बाय भी ले रहे हैं तो ये मेक श्योर करना है कि हमें इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। अब उसके हिसाब से आपको फिर अपनी क्वांटिटी एडजस्ट, स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करनी है। तो मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे 64 था, इसके नीचे हो रहा है 46 और राइट, तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें नहीं लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी स्विच कर सकते हैं। तो 54,500 का सी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, मान लीजिए 185, यहाँ पे 170 और ऑलमोस्ट 165, ऑलराइट। तो ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे बाय, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट को स्पेस देना है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जाता है या इसके नीचे ब्रेक करने के लिए भी ट्राई करता है, तभी हमें देखना है कि मार्केट उसके बाद क्या हमें मोमेंटम मिलती हैं। तो यहाँ पे फिर मार्केट ऑलराइट, अगर मार्केट रैली करता है तो टारगेट क्या है, तो ये हमारे लिए एक टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया 186, तो मेक श्योर आपको यहाँ पे फिर कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। जब ऐसे बार बन रहे हैं कोई मोमेंटम नहीं है, या फिर देखिए अगर क्लियर रिवर्सल चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बुल बार्स है, ऑलमोस्ट 4 बुल बार्स है, तो हम अपने स्टॉप लॉस पे फिर रिलाय रह सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता 195 में, तो आपका एग्जिट ऑलमोस्ट वहाँ पे ही होता। पर ये रीज़नेबल एग्जिट है, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है और ये डबल टॉप का पैटर्न कर रहा है, बना रहा है। यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है, तो ये एक तरीका है ये ट्रेड को मैनेज करने का। तो यहाँ पे बाय होता है 84 और 65। क्या हम ये ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं? तो हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब अवॉइड करने का क्या रीज़न है, देखिए यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वीक हैं, तो इसलिए ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। पर अगर आप लेते तब भी कैसे मैनेज करना है वो मैंने बताया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? अभी कोई पैटर्न नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई सेल लेना है। देखिए सेलिंग प्रेशर हमें दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोचते हो, तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये बाय अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन सभी केसेस में जैसे मैंने बताया 165 यही स्टॉप लॉस हमारा होने वाला है। यहाँ पे भी वही स्टॉप लॉस होता। ऐसे बार्स बन रहे तो हमें फॉलोअप देखना है, बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट फॉलोअप बुल बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है। ऐसे बार्स बन रहे तो हमें फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे वेट करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे कोई देखिए सेलिंग प्रेशर नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, तो वो एक एडवांटेज है। पर अगर मोमेंटम भी नहीं है तो कभी भी कोई भी बियर बार बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर हमें इतने सारे बुल बार्स के बाद जब एक बियर बार बनता है, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पे भी हमें 192 और यहाँ पे ऑलराइट, तो 92 यहाँ पे 82, ऑलराइट। तो ये हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार क्लोज हो रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है, पर ये भी रीज़नेबल बाय होता है। अभी ये हो सकता है कि और एक यहाँ पे पुल बैक आए, उसके बाद फिर मार्केट बाउंस करें, वो ठीक है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है माइक्रो चैनल में है, तो यहाँ पे
इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होने के चांसेस कम हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो 195 तो मेक श्योर आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है ये, तो ये एक क्या ये देखिए, यहाँ पे बाय करना हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। यहाँ पे बाय करते हैं आप तब भी काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से एक्सपेक्ट करना सडनली कोई रैली आ सकते हैं, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। इस ब्रेकआउट पे हमें बाय नहीं करना है। इतने फॉलोअप बार के बाद जब यहाँ पे एक बियर बार बनता है, अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है? ये अभी भी हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रांग नहीं है। बस हमें पता है कि जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है। क्या हम इसे हाई प्रायोरिटी बेट मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मार्केट यहाँ से? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया है तो नेक्स्ट हाई पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, तो ये भी हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे अब डबल बॉटम पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर देखिए, अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए? फिर से वही जैसे मैंने बताया 95, तो मेक श्योर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर एक बुल बार बनता है कि हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब 3 बुल बार्स बने थे, ये पुल बैक वीक हो सकता है, यहाँ पे और एक लेग आ सकता है, ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप फिर क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ये मैंने इंटेंशनली आउट ऑफ द मनी यूज़ किया है ताकि हमें स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 210 और ये यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो आप मान लीजिए आप 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देते हो, तो यही एक तरीका है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखिए इसके ऊपर वीक है, इसके ऊपर वीक है, इनसाइड बार है, फिर एक डोजी बार बनता है, आई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, वो हो सकता है। पर आप ये मेक श्योर करना कि आप अगर यहाँ पे कहीं बाय कर रहे हो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो और ये कंग स्टॉप होना चाहिए। मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड पे अगर 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का आधा, ये हमारे लिए इमीडिएटली स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। फिर क्या हम ये जैसे नेक्स्ट बार क्लोज होता है यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं? नहीं, हमें प्रॉपर कोई सेल सिग्नल बार चाहिए। फिर मार्केट रैली करता है स्ट्रांग, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर इसके नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। मेक श्योर कि आप इसी को ये जो भी बार है इसे आप नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उतना आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। तो ये पूरे चार्ट में अगर रीज़नेबल ट्रेड कोई था तो आप ऐसा मान लीजिए कि क्या यहाँ पे रीज़नेबल ट्रेड था? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट सडनली रैली करें? यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है, पर अभी भी यहाँ पे क्या कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है? नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है। क्या ये देखिए, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो पूरे पैटर्न में मुझे यही एक लगता है कि जो रीज़नेबल ट्रेड था, और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज थी, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है और ये इमीडिएट लेग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बन चुका है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी आप ट्रेड लेते, जैसे मैंने बताया वैसे लास्ट स्टॉप लॉस लेके मैनेज करना था। यहाँ पे आप लेते तब भी लास्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना था। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा था। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना था कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो। देखिए, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? ये बार क्लोज होने के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है? यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर काफ़ी दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक्सपेक्ट करना है सडनली बियर बार बनेगा, ये सब लो प्रॉपर्टी बेट्स हैं। एटलीस्ट हमें और एक यहाँ पे डबल, जैसे यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, उसके बाद फिर हम जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो आपका फिर स्टॉप लॉस क्या होगा? तो मेक श्योर कि ये आप गैप देख लीजिए कितने पॉइंट्स का है। यहाँ से 10 पॉइंट्स का है, तो मेक श्योर कि आपको 190, फिर आपका यहाँ पे अगर 190 है तो यहाँ पे 180 पे आपका स्टॉप लॉस होगा।
वो एक रीज़नेबल बेट है। देखिए हमें थोड़ा मार्केट को समय देना है, इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सेल करना ही रीज़नेबल हो सकता है, पर हम फिर फॉलोअप देखना है कैसे हैं। ऐसे बार्स बन रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। मार्केट साइडवेज जा सकता है, यहाँ से ब्रेक करने के सडनली चांसेस कम हैं। अब जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक करें? तो देखना है, अगर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, रिवर्सल होता है, तो हमें एग्जिट करना है। ब्रेकआउट इसका मतलब फेल हो रहा है। देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे मोमेंट 3 बियर बार्स बने थे और एक लेग आ सकता था और एक लेग आता है, फिर एक बुल बार बनता है। यहाँ से हमें कुछ बाइंग मिल जाता है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है। मार्केट आराम से नीचे जा सकता है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? और अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो देखिए ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो 76 और ये 46, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप फिर आपको यहाँ पे देखिए, यही फ़ायदा है कि आपको फिर बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है तब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एटलीस्ट एग्जिट करने का मौका मिलता। क्लियर, स्टॉप लॉस यूज़ करने का वही फ़ायदा है। तो अगर आप हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी स्विच कर लेते हैं, तो 54,500 हमें स्टॉप लॉस बड़ा नहीं यूज़ करना है इसलिए। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इसका है 187, ओके 188, यूजुअली 2 पॉइंट्स में ऊपर यूज़ करता हूँ तो एंट्री ट्रिगर नहीं होती, पर अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो 186, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। अगर ऐसे फॉलोअप है तो हमें वेट करना है, फिर हमें देखना है कि क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्स करता है, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है कि हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी ऐसा लग रहा है मार्केट जैसे कि यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, बेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसका अगर लो निकाल, इसका लो है 183, तो इसका अगर लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, पर इंस्टेड मार्केट ऊपर जाता है। कोई बार पिछले बार का लो नहीं निकाल रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो फिर ये ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होता। तो यहाँ पे आपने बाय किया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना था, इसका लो है 180, इसका भी लो ट्रिगर नहीं हुआ है, इसका लो है 183, ऑलराइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न ये माइक्रो चैनल में है और ऑप्शन में भी काफ़ी मोमेंटम हमें दिख रहा है। पर जैसा मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए भी सोचते हो तो मेक श्योर कि आप जैसा मैंने बताया वैसे ट्रेड मैनेज कर रहे हो, कोई उसके अलावा कोई और बेटर तरीका नहीं है। तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे बड़ा ही यूज़ करना है। पर क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है बाय करने के लिए? तो नहीं है। यहाँ मार्केट कभी भी साइडवेज जा सकता है। देखिए आप ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो, ताकि आप ये सब ट्रेड्स कंफर्टेबली ट्रेड कर पाओ। स्टॉप लॉस फिक्स रखना है और स्टॉप लॉस मार्केट में रखना है। क्या हम देखिए ऐसे वीक हैं मार्केट, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बना रहे हैं, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं ये स्टॉप लॉस लेके? तो नहीं करना है ऐसे ट्रेड। ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स है। और जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आप ऐसे भी ट्रेड ले रहे हो, मेक श्योर कि आप इसी बार को नीचे प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो मान लीजिए यहाँ पे 229, ये 29 टू ऑलराइट, तो 20 पॉइंट्स, इसका जो लो है वो 28, तो फिर भी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें यहाँ पे बेटर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, जैसे ये पैटर्न है, ऐसे यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऐसे कोई बार बनता है तब भी हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे ऐसे बार बनता है तो यहाँ पे हमें कोई स्कैल्प के लिए हमें कोई सेल नहीं देना है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं, और एक लेग आ सकता है। यहाँ पे हमें ये बार के बाद इमीडिएटली सेल नहीं करना है। क्या वो बार इस दर बार क्लोजिंग ऑन स्लो? नहीं। अगर लो पे भी क्लोज करता, उसका अगर मान लीजिए लो निकालता, यहाँ पे वैसा पैटर्न नहीं है, पर अगर लो निकालता तब हम एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं और
इसे हम स्कैल्प ट्रेड की तरह यूज़ करते हैं, पर वो कोई हाई प्रायोरिटी पेट नहीं होता। कम इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है जब ये बुल बार बनता है तब। अब जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब क्या हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, वीक है तो रिवर्सल आ सकता है। पर अगर आप बाई करने के लिए भी सोच रहे हो तो मेक श्योर आप इसी का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और क्वांटिटी उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। पर ये कोई हाई प्रायोरिटी पेट नहीं है तो स्कैल्प का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, स्विंग का नहीं। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोचना है। हमें नहीं पता कहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ये भी नहीं पता कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने वाला है या कोई नया हाई बनाने वाला है। तो हमें बेटर पैटर्न चाहिए। सेल करना है तो हम यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हैं, फिर इसका स्टॉप लॉस लिखें, क्योंकि ये लेग है, उसके बाद पुल बैक है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो ऑलरेडी आए हैं। तो हम यहाँ पे ये कंग स्टॉप की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने रैली किए हैं। अगर बाय करना है तो यहाँ पे कहीं पे अगर आप बाय भी कर रहे हो, मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। मार्केट यहाँ पे साइड जाता है, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ये रैली में कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे भी हमारा बाय लेना रिस्की हो सकता है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे 80 और ये 54, तो 30 पॉइंट्स का हो रहा है, तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी चलते हैं। तो 26,300, देखिए हम बाय कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी विदाउट एनी सेकंड थॉट। 9, यहाँ पे 10 पॉइंट्स का भी नहीं हो रहा। सो 26,200, ऑलराइट। तो यहाँ पे 31 और ये 21, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि रैली स्ट्रांग है, पुल बैक वीक है, और भले इसके ऊपर वीक है पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिल सकता है। फिर क्या हम यहाँ पे और कोई बाय ले सकते? तो और कोई बाय लेना काफ़ी रिस्की है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, डोजी बार है, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट मोड पैटर्न भी नहीं है। भले मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, नहीं लेना है। इसके ऊपर वीक है तो ये कभी भी हमें ये हो सकता है, यहाँ पे न्यू हाई पे तो कभी बाय नहीं करना है, क्योंकि कभी भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है, मार्केट रिवर्स आ सकता है। तो ये पूरे चार्ट में जो रीजनेबल ट्रेड था वो ये एक था, उसके बाद फिर और ये एक था। यहाँ पे लेना भी रिस्की हो सकता है। 2 ही रीजनेबल ट्रेड्स थे कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, नहीं सेल करना है। देखिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो 103, तो ये स्टॉप लॉस है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप आउट ऑफ द मनी स्विच कीजिए। फिर यहाँ पे हमारा कोई एंट्री नहीं बन रहा तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसे बार बनता है तब हम बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ से फिर रैली करता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी मोमेंटम चाहिए अगर हमें बाय करना है। तो यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम मिलता, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता, तब भी हम इसके नीचे ही स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अब तक कोई सेलिंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है, बस बियर बार से और लैपिंग बार से। तो यहाँ पे बुल ब्रेकआउट के चांसेस है रादर बियर ब्रेकआउट के, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसे जब बार क्लोज होता है तब हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर आपने बाय किया है तो आप वेट कीजिए जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। देखिए यहाँ पे एक और ये भी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होता है तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हो सकता है मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली नीचे जाए, इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना था। यहाँ पे अगर यही पैटर्न बना है मान लीजिए और यहाँ पे ही हम अगर बाय किए हैं, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ किया है, अगर मार्केट इमीडिएटली स्ट्रांगली अगर इसके नीचे ब्रेक करने लगता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। और ये हमें बिल्कुल मेक श्योर करना है कि जब ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए रैली हुआ था फिर पुल बैक हुआ था, तो न्यू हाई के पास बायर्स आ सकते हैं, यहाँ पे आई मीन सेलर्स आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे हाई पे बिल्कुल बाय नहीं करना है। देखिए
अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे ये जब बार क्लोज होता है इसका लो निकलता है, तो क्या हम तब अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए, सेल ऑफ होने दीजिए। अब तक हमें यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो यस ये बाय हो सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप फिर ऐसे होल्ड कर रहे हो। तो आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती है आपकी, और फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका एग्जिट होता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब भी न्यू हाई के पास है ऐसे बार्स बन रहे हैं, पुल बैक आए हैं, तब हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करना है। और जब ऐसे बार्स बन रहे हैं तब भी हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता और कितना डीप पुल बैक होने वाला है, क्या यहाँ पे डबल बॉटम बनने वाला है, क्या मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज जाने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे न्यू हाई पे बाय नहीं करना है, और यहाँ पे हमें कहीं जब मार्केट यहाँ पे नीचे जाए तब भी बाय नहीं करना है। हमें नहीं पता कितना डीप पुल बैक है। तो ऑलराइट, तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है बैंक निफ्टी का ही, कि जिसमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप ले लो, यहाँ पे रैली किया है पर यहाँ पे मार्केट ने ओवरलैपिंग बार से बनाया है। निफ्टी में वैसा नहीं है। निफ्टी में अगर हम इन द मनी स्विच कर लेते हैं तो इन द मनी में काफ़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, जैसे कि ऑप्शन पे, जैसे कि इंडेक्स पे मोमेंटम है वैसे मोमेंटम है, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कितने भी इन द मनी जाओ, यहाँ पे कोई आपको मोमेंटम वैसा मिलता नहीं है। और लगता है मिड कैप निफ्टी का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है फिर नीचे आता है, यहाँ पे कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। अब जब भी एक पुल बैक आ रहा है, ये पुल बैक माइनर हो सकता है। तो अगर मैं ये मोमेंटम देख लेता हूँ, देखिए तो यहाँ पे हम 1300 का पी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे जब भी मोमेंटम है तो आप ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, यहाँ पे हमें सेल करने के लिए सोचना है। ये हो सकता है क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, और टारगेट क्या रखना है, ये हमें यही लो टारगेट रखना है। हम थोड़ा इन द मनी स्विच कर लेते हैं यहाँ पे, और लेट्स सो 13,200 या 13,300 का पी देख लेते हैं। और तो यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करो, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस यूज़ करना है, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। पर यहाँ पे अभी भी ऐसे ट्रेड्स लेना, आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स नहीं है, तो हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। वैसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो हमें हमारे लिए बेस्ट बेट कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बनता है, ये जब मार्केट नीचे आता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर ये डोजी बार बन रहा है, तब हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे कोई डबल बॉटम बना है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कोई बायर्स आए, स्ट्रांगली बाइंग आए। और लेट्स सी में हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग बार बना है, पर कोई मोमेंटम है, कोई मोमेंटम नहीं ऑप्शन में, तो हम वेट करना है, कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या हम अब जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या हम तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये सेल हो सकता है। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल आ रहे हैं, टारगेट्स ये सब हमारे लिए टारगेट्स है, पर हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे आप सेल करते, तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करने के लिए सोचते हैं। मार्केट इंस्टेड स्ट्रांगली यहाँ पे रिवर्सल नहीं आता है, न्यू हाई के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, तो इंस्टेड मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे साइडवेज जाता है। तो ये एक रीज़नेबल सेल है जो हम ले सकते हैं, पर अगर ये हम सेल ले रहे हैं तो मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, तो इसके हिसाब से ही आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। आपको थोड़ा मार्केट को समय देना है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए और एक लेग आए, इसके नीचे ब्रेकआउट करने की ट्राई करें, फिर फेल हो, तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। तो ये एक रीज़नेबल ट्रेड है। रादर इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
हमें यहाँ पे ये ऐसे जब बार बनते तब हमें यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है, रिवर्सल आ सकता है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी बेट है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, डोजी बार बनता है। अभी हमें नहीं पता है क्या मार्केट सच में कोई बुल ट्रेंड में जाने वाला है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर न्यू हाई बनाता है, फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, फिर जब इसका हाई निकाल रहा है, ये ज़रूर रीजनेबल ट्रेड है, ये हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर मेक श्योर ये बाय करो तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। तो ये पूरे पैटर्न में जो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड जैसे मैंने बताया, ये एक था, उसके बाद फिर ये एक सेल था, फिर यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं बन रहा, तो नेक्स्ट फिर ये ट्रेड हमारे लिए था। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स में भी सेम मोमेंटम है। यहाँ पे कहीं पे भी आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, फॉलो अप कैंडल देखना है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय करने के लिए भी सोचते हो तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करके वही कंग स्टॉप ही यूज़ करना है, पर आई मीन स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट करके आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप आउट ऑफ द मनी स्विच कर लीजिए। यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, क्या हम, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई कर चुका है, तो ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है। फॉलो अप कैंडल्स देखने हैं, तो यहाँ पे फिर हमें एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बना है, पर हमें नहीं पता क्या यहाँ पे कोई फॉलो अप आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे 3 बुल बार्स बनते हैं, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार है। अब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता इसी के नीचे। तो मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिर रैली करता है। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, वैसे तो इसके नीचे जाता है तब हमें एग्जिट करना था, पर आप यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी पे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा एग्जिट होता। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बाय करते तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था, यहाँ पे बाय करते तो यहाँ फिर आगे के प्राइजेक्शन देख के आपको फिर ट्रेड को मैनेज करना था। पर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप सेल भी लेते हो तब भी यहाँ पे देखना था मोमेंटम कैसा है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना था। फिर और एक बाय ये था, तो एक ब्रदर आल नॉट सेल हियर, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, तो और एक लेग में एक्सपेक्ट करूँगा। अगर सेल करना है तो बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना हो, पर वो रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे ये एक रीज़नेबल ट्रेड है, और फिर उसके बाद ये एक रीज़नेबल ट्रेड है, उसके अलावा और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं लगता है। दैट्स ऑल। बाय।